हम लोग आज से फिजिक्स भी और मैथ भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं रेगुलरली। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि क्लास के खुलने की संभावना सितंबर के बाद ही है, वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अब परीक्षा तो होगा ही, इलेक्शन के बाद परीक्षा होगी तो कड़ी होगी, इसलिए हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, उसी से काम चलाएंगे। जैसे ही क्लास खुला उसके बाद हम लोग सब कुछ रिवीजन करके दिन रात मेहनत करके ठीक हो गए। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला वीडियो भेजे थे, उसको सब लड़का जरूर देख लेंगे, तब इसको देखेंगे। जो लड़का पहली बार देख रहे हैं वो यहीं से समझेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अफवाह वेग, आईएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले समझिए, आप एक लड़का बोला कि नोट बना दीजिए, ठीक है, क्लास समझाने के बाद आपको नोट का फोटो खींच के भेज देंगे, वो आप उतार लीजिएगा। लेकिन पहले समझिए अफवाह वेग। जैसे कोई कंडक्टर है, चालक, पहले समझिए, खाली उतार लेना फिजिक्स में कोई खास मायने नहीं है। कोई चालक है तो इस चालक में बहुत सा इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सा इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सा इलेक्ट्रॉन होता है। इसको आप बैटरी से जोड़िए या ना जोड़िए, इसमें बहुत सा इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इस इलेक्ट्रॉन आपस में वेग भी करता है, ये इलेक्ट्रॉन गमन भी करता है, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। इसका डायरेक्शन इधर तो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इस साइड तो इसका डायरेक्शन इस साइड। दोनों जो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में होता है, चालक में होता है, ठीक, अगर उसको बैटरी से नहीं जोड़ा जाए, समझिएगा बात को, तब उस इलेक्ट्रॉन का वेग जिग जैग टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? जिग जैग टाइप का। जिग जैग कहने का मतलब है कि वह बायां एगो गया तो एगो दायां गया, एगो ऊपर गया एगो नीचे गया। इसीलिए इसका जो औसत वेग होता है उसको कहते हैं जीरो। याद रहेगा, औसत वेग यू इनिशियल माने प्रारंभिक वेग क्या होता है? जीरो। क्लियर? एक बात जाने, पहले समझिए, नोट जरूरी है, हम ही नहीं कह रहे, लेकिन पहले समझना जरूरी। किसी भी चालक में अगर उसको बैटरी से नहीं जोड़ा जाए, आप इसको लिख भी सकते हैं अपना समझने के लिए, किसी भी चालक को यदि बैटरी से नहीं जोड़ा जाए तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन गमन करता है, लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करता है। इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिग जैग अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? जिग जैग अवस्था में। इसलिए इसका औसत वेग यू इनिशियल जीरो होता है। क्लियर? पहला पॉइंट यही समझने के लिए लिख रहे हैं। किसी भी चालक, समझने के लिए नोट देंगे हम, चालक में इलेक्ट्रॉन जिगजैग अवस्था में रहता है। समझने के लिए अवस्था में रहता है। जिगजैग अवस्था में रहता है माने एक इलेक्ट्रॉन बायां जा रहा है तो एगो दायां, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो एगो नीचे। इसीलिए इसका औसत वेग शून्य होता है। औसत वेग शून्य होता है।
समझिए, खाली नोट तैयार करके नहीं होता है, सुन होता है। काहे कि परीक्षा में कड़ाई होंगे। दूसरा बात, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है। ठीक। नंबर 2, अगर इसको हम जोड़ दें, इस कंडक्टर को जिसके अंदर बहुत सा इलेक्ट्रॉन है और जिगजैग अवस्था में है, एगो इधर जा रहा 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 है, अगर इसको हम जोड़ दें बैटरी से, ई पॉजिटिव पोल, ई निगेटिव पोल बैटरी से जोड़ दें, तब क्या होगा? बैटरी से जोड़ेंगे, ई पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ई क्या है? निगेटिव है। तब विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। विद्युत क्षेत्र पढ़े हैं आप विद्युत क्षेत्र के बारे में, E बराबर F/Q पढ़े हैं आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यही विद्युत क्षेत्र बराबर F/Q, यही विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। क्लियर? यदि किसी चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव से किस ओर जाएगा? निगेटिव की ओर। ऐसा करने पर इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ गमन कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन अब जिगजैग अवस्था में नहीं होगा, ये सीधा होगा, और सीधा होके इसका डायरेक्शन उल्टा जाएगा, विद्युत क्षेत्र के अपोजिट जाएगा, और यह सब पॉजिटिव पोल पर जमा होगा इलेक्ट्रॉन। समझिए, अंदर की बात है। किसी भी कंडक्टर को अगर जोड़ दिया जाए बैटरी से तो विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन जो जिगजैग कर रहा था वो सीधा होगा, सीधा होगा और पॉजिटिव की ओर जाएगा। लेकिन बहुत सा इलेक्ट्रॉन रास्ते में है, दूगो थोड़ी इलेक्ट्रॉन, ये आपस में इलेक्ट्रॉन टकराएगा और टकरा के कुछ क्षण के लिए रुकेगा, उसको कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। जिस क्षण के लिए इलेक्ट्रॉन रुकेगा उसको क्या कहेंगे? रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, विश्राम काल। समझिए, नोट देंगे, विश्राम काल। समझ गए? इसको डिनोट ऐसे किया था, टी से कीजिए, या टी के जो टी ऐसे लिखते हैं इसको जरा सा ऊपर लिख दीजिए। क्लियर? फिर से देखिए, जब कोई कंडक्टर को अगर हम बैटरी से न जोड़ें तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर, बैटरी से नहीं जोड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन, बहुत सा इलेक्ट्रॉन होता है, ये जिगजैग करेगा, एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, एगो इधर जाएगा, एगो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जिगजैग करेगा, और इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा। लेकिन अगर इसको हम जोड़ दें, समझिए, समझना ज़्यादा जरूरी है। आईएससी की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आता है, खाली सब्जेक्टिव नहीं आता है। जोड़ दें तो विद्युत जो क्षेत्र है ये प्लस है, ये माइनस है। विद्युत क्षेत्र यहाँ प्लस है, ये माइनस है। विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर जाएगी, ये विद्युत क्षेत्र होगा। इसका प्रभाव पड़ेगा अंदर के इलेक्ट्रॉन पर। ये इलेक्ट्रॉन अब जिगजैग नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलना शुरू होगा। चला, लेकिन रास्ते में बहुत से इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण वह टकराएगा, और टकरा के कुछ क्षण के लिए रुकेगा। उसको क्या कहते हैं? विश्राम काल। पता हो गया? 2-3 चीज जाने। जोड़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन में गति उत्पन्न होगा,
ये इलेक्ट्रॉन का गति रास्ते में टकराया, कुछ देर रुक जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन का जोड़ने के बाद जो औसत वेग होगा उसको कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको नहीं कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे ही हम किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन जिग-जैग अवस्था को छोड़ता है और धन ध्रुव की ओर जाने लगता है। रास्ते में वह इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कुछ का वेलोसिटी कम होता है, कुछ का थोड़ा ज़्यादा होता है। इस इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन के जो औसत वेग होते हैं उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? माने विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, देखिए विद्युत क्षेत्र ऐसे है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में, अभी समझा रहे हैं, नोट देंगे अभी तुरंत। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अपवाह वेग माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। वेग माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। याद रहेगा। कब ड्रिफ्ट वेलोसिटी उत्पन्न होगा? जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ें, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो, तब चालक के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वह इलेक्ट्रॉन धन ध्रुव की ओर जाने लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने लगेगा। और इस सब इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होगा, इस सब इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग होगा। कुछ का वेग थोड़ा ज़्यादा होगा, कुछ का वेग थोड़ा कम होगा। रास्ते में जो टकराया इलेक्ट्रॉन से उसका थोड़ा कम हो गया, जो नहीं टकराया उसका थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस सब इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को, माने इसका वेग जोड़ इसका वेग जोड़ इसका वेग जोड़ इसका वेग बटा जैगो है, और उसको कहेंगे औसत वेग। औसत वेग को कौन क्या कहा जाता है? अपवाह वेग। समझ गए? समझ गए? क्लियर? फिर से सुने, तब लिखे। पहला पॉइंट ये बताए कि किसी भी चालक को अगर बैटरी से नहीं जोड़ा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जिग-जैग अवस्था में होगा। जिग-जैग अवस्था माने एगो इलेक्ट्रॉन ऊपर तो एगो नीचे, एगो ऊपर तो एगो नीचे, ऐसे ऐसे जिग-जैग अवस्था होगा। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। दूसरा, जैसे ही इस चालक को हम बैटरी से जोड़ दें, बैटरी से क्या करें? जोड़ दें, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, काहे कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, तब चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा। याद रखिए, त्वरण उत्पन्न होगा और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यह चलना शुरू करेगा। सब इलेक्ट्रॉन रास्ते में कुछ इलेक्ट्रॉन से यह टकरा जाएगा, अगर कुछ देर के लिए रुक जाएगा। उस रुकने के टाइम को कहा जाता है विश्राम काल। और इस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जिस कंडक्टर को मैंने बैटरी से जोड़ा है और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो ये चल रहा है इलेक्ट्रॉन, इस सब इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में
इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहा जाता है? अपवाह वेग। अब क्वेश्चन आएगा आपको, अपवाह वेग का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले ई आया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो ई का फार्मूला आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ई बराबर एफ बटा क्यू। लिख दीजिए, ई बराबर एफ बटा क्यू, क्रॉस कर दीजिए, क्यू इंटू वेक्टर ई, चूंकि सदिश राशि एफ वेक्टर। अब क्यू यहां आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? माइनस, तो यहां लिख दीजिए माइनस ई, चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है, ई बटा एफ। एफ बराबर पढ़े हैं एम में, नौमा में, एफ बराबर एम में, यहां पर लिख दीजिए माइनस ई, एफ का मान दीजिए एम इंटू ए, ये भी सदिश राशि, ए का मान निकाल माइनस ई बटा एम बराबर ए, निकल गया, आसान है। ई का फार्मूला पढ़े हैं एफ बटा क्यू, क्या किया? क्रॉस किए, क्यू इंटू ई बराबर ए। आवेश कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? माइनस ई, क्यू की जगह पर माइनस। एफ बराबर बच्चा में पढ़े हैं एम में, क्रॉस किया, एम का मान निकला। अब वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बच्चा में पढ़े v बराबर u प्लस ए टी। यहां t हुआ रिलैक्सेशन टाइम, विश्राम काल, जो टकराता है, टकरा के कुछ देर रुक जाता है इलेक्ट्रॉन, वो हुआ। u माने प्रारंभिक वेग, तो शुरू वाला नहीं जोड़े थे तो प्रारंभिक वेग कितना था? 0। यही हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, u कितना? 0। ए का मान दीजिए माइनस ई बाई एम इंटू टी, यही होगी vd बराबर माइनस ई टी बाई एम, यही मान। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड माने माइनस हटाना, तो माइनस हटा दीजिए, ई टी बाई एम। देख ले, देखे बढ़िया से, पॉज करके देखें, एक बार और देखें, तब आगे पढ़ें, नहीं तो नहीं पढ़े। उसके बाद हम नोट फोटो खींच के आपको दे रहे हैं। क्या बताए? पहला बात, जब भी किसी कंडक्टर में अगर उसको न जोड़ा जाए बैटरी से, तो इसका इलेक्ट्रॉन जिगजैग अवस्था में रहता है, इसे माने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर रहता है, इधर रहता है, बदलता रहता है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है? 0। दूसरा बात बोले कि जैसे ही इस कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ दें, जोड़ दीजिए, पॉजिटिव निगेटिव, विद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, आप पढ़े हैं। अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या जिगजैग करेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन सीधा होकर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलेगा। विद्युत क्षेत्र है, इसके विपरीत दिशा में चलेगा सब इलेक्ट्रॉन। लेकिन रास्ते में क्या उत्पन्न होगा? रास्ते में अगर बहुत सा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उससे ही टकराएगा, टकरा के कुछ देर क्या होगा? रुकेगा। उसको क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर? और ये जो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के वेग अलग होंगे, इस इलेक्ट्रॉन के वेग अलग होंगे। ये इलेक्ट्रॉन, इसका वेग
सब इलेक्ट्रॉन के वेग का जो औसत वेग होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अफवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अफवाह वेग, अफवाह वेग। क्लियर? निकालेंगे कैसे अफवाह वेग का मान? तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो ई के फॉर्मूला आता है एफ बाई क्यू, क्रॉस कर दिया, वेक्टर ई क्यू बराबर एफ। आवेश यहाँ कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? ई, लिख दीजिए माइनस ई, ई चार्ज के जगह पर, बराबर एफ के बदला में एम ए, पढ़े हैं बराबर ए में, ए के मान निकल, ए बराबर माइनस ई बटा एम, पढ़े हैं भी बराबर यू प्लस ए टी। भी माने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग कितना था? 0, प्लस ए का मान दीजिए माइनस ई बटा एम, टी या टी क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। वी डी का मान निकाल लीजिए, वी डी बराबर माइनस ई बाई एम इंटू टी, हो गया। मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्या लगल है? माइनस ई टी बाई एम, माइनस हट जाए, ओके, यही हुआ। हाँ, एक चीज याद रखना, जो विश्राम काल होता है वह विश्राम काल 10 पर पावर -14 सेकेंड होता है, बहुत तो बहुत। क्लियर? आ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है लगभग 10 पर पावर -5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक? इसको पॉज करके देखें। एक फोटो खींच रहे हैं, उस फोटो को, माने इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको लिख के साथे साथे भेज रहे हैं, देखें। ओके, उसके बाद मैथ का वीडियो आएगा तुरंत।